हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम अपनी जेसन डॉट लिक्विड को देखेंगे। बेसिकली ना जो वीडियो स्टार्ट होंगी ना, वो सारी हमारी जेसन सीरीज में स्टार्ट होंगी। तो हम जेसन को देखेंगे, जेसन क्या होता है, जेसन के बारे में, और उसके साथ साथ हम 404 पेज पे वर्क करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो हमारा वीडियो सीरीज है, इसमें हम तीन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। पहला, जेसन टेम्पलेट क्या होता है। दूसरा, हम अपने जेसन के थ्रू हम स्कीमा सेटिंग्स क्रिएट करेंगे। और फिर हम देखेंगे हम 404 पेज को डिजाइन किस तरह करते हैं। अब बेसिकली अगर हम जेसन की बात करें तो जेसन हमारे पास क्या होता है? जेसन हमारे पास बेसिकली हमारा जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसका जो एब्रीविएशन है जेसन की, ये हमारा एक डेटा फॉर्मेट लैंग्वेज होती है। तो ये जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसकी एब्रीविएशन होती है। जो ये जेसन जो है ना, ये बेसिकली हमारे पास एक लैंग्वेज नहीं होती, ये हमारे पास एक डेटा एक्सचेंज का फॉर्मेट होता है। मतलब कि ये हमारे सर्वर और हमारे क्लाइंट के बीच में एक एपीआई का रोल अदा कर रहा होता है। तो अगर हम इधर आएँ और यहाँ पे हम देखें जेसन को, तो जेसन जो होता है ये हमारे जो शॉपिफाई का स्टोर है ऑनलाइन स्टोर 2.0, उसके अंदर जेसन को ऐड किया गया है ताकि हम जो हमारे मर्चेंट्स हैं और जो हमारे डेवलपर्स हैं वो इसको यूज़ करके पेज का कंटेंट कंट्रोल कर सकें। जेसन, जैसे कि मैंने पहले आपको पहले ही बताया था कि ये डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट है। ये बेसिकली स्टोर और एक्सचेंज डाटा के लिए यूज़ होता है कि हमारे डेटाबेस और उसके बीच में क्लाइंट या फ्रंट एंड के बीच में। अब 2.0 से पहले ना बेसिकली होता लग गया था कि हमारे पास ना सिर्फ जो होम का सेक्शन है ना वो होता था, हम उसके अंदर सिर्फ एडिटिंग कर सकते थे मर्चेंट और डेवलपर्स। बाकी जो हमारे पास कार्ट का पेज हो गया, डिफरेंट 404 पेज हो गया, इनके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकते थे। लेकिन अब आप 2.0 में इनके अंदर भी एडिटिंग कर सकते हैं, आप इनको भी एडिट कर सकते हैं, आप सेक्शंस ऐड कर सकते हैं इनमें भी और इन पे भी वर्क कर सकते हैं। तो उसके बाद हम टेम्पलेट्स क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो इसके ना 5 एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स तो जेसन्स के बहुत सारे हैं, लेकिन जो हम एट्रीब्यूट्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अपने शॉपिफाई के अंदर, ये हमारे पास 5 एट्रीब्यूट्स हैं। नेम है, लेआउट है, रैपर है, सेक्शंस है और ऑर्डर है। तो ये 5 एट्रीब्यूट्स हैं, हम इनको यूज़ करेंगे और अपने जेसन्स के टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपने VS कोड की। तो हमारे पास जो जेसन का टेम्पलेट होगा ना, वो हम अपने थीम के अंदर एसेट्स, कॉन्फ़िग, लेआउट, लोकल्स, नोड मॉड्यूल्स वगैरह में ऐड नहीं करेंगे, कर सकते ना। हम उसको सेक्शंस में कर सकते हैं, स्निपेट्स में कर सकते हैं। हम सिर्फ जेसन जो है वो अपने टेम्पलेट्स के फोल्डर में ऐड कर सकते हैं। हमारे पास जेसन सिर्फ टेम्पलेट के फोल्डर के अंदर आएगी। तो अब हम अपने इसको जेसन को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। हम अपने टेम्पलेट्स में आते हैं और टेम्पलेट्स में आके हम एक नई न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट्स 404.json। तो ये हमारी जेसन की फाइल क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर तो आप स्टोर यूज़ कर रहे हैं, अपना स्टोर 2.0 से पहले का स्टोर यूज़ कर रहे हैं, अपना शॉपिफाई का लेटेस्ट वर्जन यूज़ नहीं कर रहे, जिस आप लिक्विड के टेम्पलेट को यूज़ करेंगे। 2.0 में ऑनलाइन स्टोर 2.0 के अंदर आप जेसन को यूज़ करेंगे और आपके पास एक पेज या तो जेसन में होगा या लिक्विड में होगा। तो मैं इसकी जो जेसन की लिक्विड फाइल है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मूव टू रिसाइकल बिन। तो अब हमारे पास जेसन की फाइल, अगर आप देखें तो पहले ही हमें यहाँ पे एरर भी दे रहा था। वो इसी वजह से दे रहा था कि हमारे पास 404 की 2 फाइल्स थी, एक जेसन की थी, एक लिक्विड की थी। तो हमने लिक्विड की फाइल डिलीट कर देनी है। अब हम अपने आगे वर्क करते हैं, हम क्रिएट करते हैं एक एग्जाम्पल टेम्पलेट, हम अपना क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा लें। एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे नेम, और नेम भी ऐसे भी नहीं, आपने नेम लिखना है, इसके अंदर लिखना है, उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो आप देखें मैंने नेम लिखा, तो चूंकि मैं डॉट जेसन में हूँ तो डॉट जेसन के हिसाब से मेरे पास ऑप्शंस आ गई कि मैं लेआउट लिखना चाह रहा हूँ, नेम, ऑर्डर, सेक्शन या रैपर ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं नेम ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं नेम पे गया, नेम। उसके बाद आपने कॉलन ऐड करना है, फिर आगे आपने तो ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर अपने नाम लिख देना है, टेम्पलेट 404। इसके बाद जब आप दो एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर रहे होते तो आप उनके बीच में कोमा लगा के नेक्स्ट एट्रीब्यूट में जाएंगे, और वो मैं लेआउट की यूज़ कर लेता हूँ, लेआउट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे हम जो है हम एक लेआउट क्रिएट करते हैं कि लेआउट हमारे पास क्या है। लेआउट तो हमारे पास ये है, थीम डॉट लिक्विड। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो लेआउट होता है वो थीम डॉट लिक्विड ही यूज़ हो रहा होता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप पासवर्ड का कोई डिफरेंट लेआउट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप उसको यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं एक लेआउट क्रिएट कर लेता हूँ, कस्टम अंडरस्कोर और थीम के नेम से डॉट लिक्विड,
और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ आई एम, बल्कि नहीं इसके आपने लगे करना है, आपने ना इससे थीम डॉट लिक्विड में जाना है, कॉपी करके सारा कुछ एक डुप्लीकेट यहाँ पे क्रिएट कर लें, लेकिन यहाँ पे बॉडी के अंदर आप लिखते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि हम कहाँ पे हैं। आई एम इन कस्टम थीम, सेव कर दें इसको और उसके साथ साथ इसको भी हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना लेआउट दे देंगे, जो सा लेआउट हम यूज़ करना चाह रहे हैं, थीम डॉट लिक्विड यूज़ करना चाह रहे हैं तो थीम दे देंगे, कस्टम थीम यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम वो दे देंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ कस्टम अंडरस्कोर थीम, सिमिलर वे से हमने लगाया और हम वापस आ गए। अब हम रैपर ही को यूज़ करेंगे, रैपर। अब हम वापस अगर यहाँ पे आप आए तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक नेम है, एक लेआउट है। जो नेम है वो हमारा स्ट्रिंग है, उसमें हम टेम्पलेट का नेम लिखेंगे अपना। लेआउट के अंदर हम लेआउट देंगे, डिफ़ॉल्ट लेआउट हमारा थीम डॉट लिक्विड का है और आप अपना लेआउट भी दे सकते हैं। और इसमें भी आपके पास ये रिक्वायर्ड नहीं है तो उस पर रैपर है। रैपर के अंदर हमारे पास HTML के जो टेम्पलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं हम रैपर की प्रॉपर्टी के अंदर, तो अब हम रैपर को यूज़ करते हैं और रैपर के अंदर हम लिखते हैं रैपर div id, हम इसकी क्रिएट कर लेते हैं 404 टेम्पलेट डॉट कस्टम हाइफन क्लास कस्टम हाइफन एट्रीब्यूट इज इक्वल टू अलाउ। सो ये हमने क्रिएट कर लिया और इसके बाद हम नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टी की तरफ आ जाते हैं, वो हमारी आई थी सेक्शन की। अब सेक्शंस की प्रॉपर्टी के अंदर हम अपने सेक्शंस को यूज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो नीचे कुछ कीज वगैरह आ रही हैं कि आपका जो सेक्शन है, जो जेसन का टेम्पलेट है उसके अंदर सेक्शंस मिसिंग है, ऑर्डर मिसिंग है और लेआउट का मस्ट बी स्ट्रिंग और फॉल्स होना चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे कि जब भी आप कोई भी जेसन की फाइल क्रिएट कर रहे होते हैं उसके अंदर आप लेआउट ऐड करें ना करें, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स ऑप्शनल। रैपर भी ऑप्शनल है, लेआउट भी ऑप्शनल है, लेकिन नेम, सेक्शंस और जो ऑर्डर है ये हमारा मैंडेटरी है। देखें रिक्वायर्ड यस यस और रैपर और लेआउट में नो है। और अगर हम रैपर की बात करें तो अब यहाँ पे रैपर की प्रॉपर्टी को देख भी सकते हैं। तो ये ओके हो गया। उसके बाद हम आए थे वापस अपने VS कोड में और सेक्शंस की हम बात कर रहे थे। सेक्शन के अंदर मैं आया तो सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हम सेक्शन का नेम लिख देंगे टेम्पलेट -404 कोलन, और उस कोलन के अंदर अब हम जाके इसकी टाइप लिखेंगे टाइप। अब टाइप में क्या आएगा, टाइप में बेसिकली हमारे पास जो सेक्शन का नाम है जो हम इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं जेसन में, वो हम लिख देंगे। तो उसके लिए मैं अपने सेक्शन के फोल्डर में चला जाता हूँ, सेक्शंस, और सेक्शन के फोल्डर में एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम, example -404 डॉट लिक्विड, एंटर किया और इसके अंदर हम लिख लेते हैं आई एम इन एग्जाम्पल, सेव इट। सेव करने के बाद हम वापस अपनी आ जाते हैं 404 जेसन में, और इसमें टाइप जो है वो हम अपना जो टेम्पलेट का नाम है वो ऐड कर देंगे, जो कि हमारे पास आ जाता है example-404। ठीक, इसके बाद अगर मैं इसको सेव करूं, सेव करके हम जाएं अपने, हम इसमें सेक्शंस के बाद ऑर्डर ऐड कर लेते हैं, ऑर्डर, और ऑर्डर से पहले यहाँ पे एक, अब ऑर्डर के अंदर हम इसके प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे। तो इधर भी हम लिख लेते हैं टेम्पलेट 404-404। इसको सेव किया, सेव करके हम अगर हम यहाँ पे आएँ और ऊपर से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और उसके साथ साथ अपना जो हमारा एडिटर है उसको ओपन कर लेते हैं। अब देखिए हमारा ऑनलाइन स्टोर कुछ हिस्सा का स्टोर है, मैं इसमें 404 का जो टेम्पलेट है वो ऐड करता हूँ 404। देखिए आई एम कस्टम थीम आई एम इन एग्जाम्पल आ गया। सिमिलर वे से अब मैं अगर इसको यहाँ पे जाऊँ और रिफ्रेश करूँ, या फिर मैं यहाँ पे जाके आपने क्या करना है स्लैश, देखिए 404 आई एम इन कस्टम थीम आई एम इन एग्जाम्पल। अब ये तो हमारा आ गया जो ये 404 का जो मैंने आपको समझाने के लिए, जेसन का समझाने के लिए किया है ये सारा कुछ। तो यहाँ से आप ऐड सेक्शन करके सेक्शन ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ये हमारे पास 2.0 का बेनिफिट है। अब हम वापस अपने VS कोड में आते हैं और मैं इस तमाम को रिमूव कर देता हूँ और स्क्रैच से दोबारा लिखता हूँ। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ कि अब ये हमारे किसी काम की नहीं है, पर्पस था आपको समझाना, और यहाँ से इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इधर दोबारा लिखता हूँ। सो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अब दोबारा हम लिखेंगे, एक टेम्पलेट दोबारा से क्रिएट करते हैं। सो सबसे पहले हमने देखा था कि हम नेम ऐड करते हैं, नेम हमारा आ जाएगा टेम्पलेट का जो हम ऐड करना चाह रहे हैं।
टेम्पलेट 404। उसके बाद हमने देखा था कि हम इसके अंदर लेआउट ऐड कर सकते हैं। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेआउट थीम डॉट लिक्विड है तो हम लेआउट ऐड नहीं करेंगे और ये रिक्वायर भी नहीं है। रैपर ऐड कर सकते हैं और रैपर भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम सीधा सेक्शंस में चले जाते हैं। सेक्शन के अंदर हम अगर बात करें तो टेम्पलेट हमने लिखा था और टेम्पलेट के अंदर जाके हमने यहाँ पे टाइप दी थी, टाइप। अब टाइप पे हमारे पास जो वो वाला सेक्शन अवेलेबल होना चाहिए जिस सेक्शन को हम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपने सेक्शंस में आता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ टेम्पलेट 404 के नाम से, -404 डॉट लिक्विड, सेव इट। और उसके बाद मैं वापस अपने 404 JSON में जाके इसको ऐड कर दूंगा फाइल को, टेम्पलेट -404। तो वापस हम सेक्शन से बाहर आ जाते हैं और सेक्शन के बाहर आके हम यहाँ पे ऑर्डर ऐड करेंगे एज, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर है वो रिक्वायर्ड है। ऑर्डर के अंदर भी हम अपना टेम्पलेट दे देंगे, टेम्पलेट सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम अपने टेम्पलेट 404 में आते हैं और इसके अंदर आके कि लाइक हमने इसको सेव कर लिया ना, तो आपको मैं यहाँ पे अगर आके दिखाऊं तो रिफ्रेश हुआ तो यहाँ से हमारा वो रिमूव हो गया। अब हम जो लिखेंगे ना अपने टेम्पलेट 404 के अंदर वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब टेम्पलेट 404 के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं एक h1 टैग लगाता हूँ, h1, और h1 के अंदर हम ऐड कर लेते हैं जनरल डॉट 404 डॉट लिक्विड। सेव करते हैं। अब सेव करने के साथ साथ ना हम यहाँ पे इसके अंदर एक काम और करते हैं और वो काम है हम फिल्टर को ऐड करते हैं। फिल्टर आप लोगों को अगर बताया तो ये हमारे पास फिल्टर है। इसके बाद हम टी ऐड करेंगे जिसका काम है स्ट्रिंग वगैरह लेके आना। सेव इट, सेव किया मैंने इसे और सेव करने के बाद ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे वापस आते हैं, जनरल के स्पेलिंग हमारे, अच्छा अब यहाँ पे ना हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पे इशू क्या आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम बेसिकली जो ये जनरल 404 डॉट लिक्विड का आ रहे हैं ये है क्या, ये हमारे पास अगर हम लोकल्स में जाएं अपनी फाइल के अंदर, लोकल्स इंग्लिश, तो यहाँ से हम इसको ले रहे हैं जनरल डॉट 404 डॉट टाइटल जो कि नॉट फाउंड है, इसको आना चाहिए था। तो वो हमारा आ क्यों नहीं रहा, हम इसको भी चेक कर लेते हैं। जनरल, सॉरी मैंने यहाँ पे क्योंकि मैंने लेना था टाइटल तो मैंने यहाँ पे लिक्विड लिख दिया। अब ये देखें ना हम लेआउट में जब आए थे तो यहाँ पे जनरल 404 उसके अंदर टाइटल मुझे चाहिए जो कि नोट फाउंड है, जिसके लिए नोट फाउंड के लिए मैंने फिल्टर टी लगाया। अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो देखिए नोट फाउंड आ गया। ओके, और अगर मैं इसके भाई इसको लेना चाह रहा हूँ, ये वाला जो हमारे पास टेक्स्ट है इसको लेना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके लिए भी सिमिलर वे से कमांड लिखूंगा यहाँ पे आके, और वो कमांड हमारी होगी जनरल डॉट 404 डॉट सब टेक्स्ट HTML, और सिमिलर वे से हम यहाँ पे भी फिल्टर टी लगा के इसको सेव कर लेंगे। तो देखें द पेज यू आर लुकिंग फॉर डज नॉट एग्जिस्ट, ये आ गया। अब हम इसके स्कीमा सेटिंग क्रिएट करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। ये हम अपने आने वाली वीडियोस में करेंगे और वन बाय वन इसको मैं डिटेल में आपको डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।